Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika and in this video I'm going to discuss about nutrition in animals. और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन की भी, ह्यूमन डाइजेशन की, रुमिनेंट्स में कैसे डाइजेशन होती है और हॉर्स रैबिट में क्या होता है और अमीबा की डाइजेशन भी हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद कि किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे कि मॉस्कीटो जो है वो ब्लड सक करते हैं या प्लांट सेक्स सक करते हैं. बेबीज इन्फेंट्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन इन्फेंट, ह्यूमन बेबी जो होता है दैट टेक्स फीड ऑन द मिल्क ऑफ मदर. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, दे फीड ऑन मदर्स मिल्क. जस्ट लाइक दैट स्टारफिश होती है. स्टारफिश क्या करती है, उसका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो बड़ा ही डिफरेंट है. क्या होता है कि स्टारफिश का जो स्टमक होता है वो बाहर पॉप आउट होता है और जो फूड होता है, जैसे शेल्ड एनिमल्स होते हैं सी में, उनको वो अंदर खींच लेता है और फिर उसके स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है. लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि माउथ ना होके डायरेक्ट स्टमक बाहर पॉप आउट हो रहा है. जस्ट लाइक दैट. और क्या होता है, बीज और जो होते हैं वो नेक्टर सक करते हैं. एंड देन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल जो कि पानी में रहते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं. तो ये कुछ तरीके थे कुछ एनिमल्स में किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इंजेशन किस तरह से होती है उनके अंदर. अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन की. सो अगर हम ह्यूमन डाइजेशन की बात करें, वी हैव एलिमेंट्री कैनाल दैट स्टार्ट्स विद आवर माउथ, बकल कैविटी एंड एंड्स एट एनस. सो जो पूरी पाइप है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, जहां हमारा डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिमिलेशन भी होती है और इजेशन भी होता है. ये सब क्या है हम इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, बिकॉज हमारी इंजेशन माउथ से स्टार्ट होती है. इनफैक्ट हमारी डाइजेशन भी मुंह से ही शुरू हो जाती है. सो दिस माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी और हम अपना खाना यहाँ से अंदर इंजेक्ट करते हैं. इंजेशन यहाँ से होती है. देन वी च्यू द फूड. और हमारे माउथ में और क्या क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर आवर टीथ एंड आवर टंग. टीथ जो है वो फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं और टंग जो है वो फूड को प्लेस पे रखती है और दूसरा और वो टेस्ट करती है ना. अब हम टीथ की बात करते हैं. हमारे टीथ किस तरह से होते हैं, सबसे आगे वाले जो टीथ है हमारे, दोज आर कॉल्ड इंसिसस. साइड के जो तीखे दांत होते हैं, दोज आर कॉल्ड कैनाइन्स. देन वी हैव प्रीमोलर्स, देन वी हैव मोलर्स. सो वी हैव इंसिसस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इन टोटल वी हैव 16 ऊपर वाले जॉ में, 16 नीचे वाले जॉ में. वी हैव 32 टीथ. नॉट जरूरी नहीं है कि बहुत सभी में 32 हो, बट एक एडल्ट में 32 रहते हैं. देन वी हैव टंग. टंग टेस्ट करती है. सबसे आगे का जो पोर्शन होता है टंग का, ये स्वीट टेस्ट देता है. सबसे पीछे का बिटर टेस्ट करता है. और साइड के जो पोर्शन होते हैं वो सोर और सॉल्टी के लिए होते हैं, दोनों तरफ, खट्टा और नमकीन के लिए. चलिए, उसके बाद आगे क्या है, हमारी बकल कैविटी के बाद जो है दिस फूड पाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस, विच कनेक्ट्स आवर माउथ एंड आवर स्टमक. और इससे सिर्फ खाना जो है वो हमारा अंदर जाता है और फिर खाना पहुंचता है हमारे स्टमक में. स्टमक में वी हैव वन एसिड कॉल्ड HCl. HCl हमारे स्टमक में होता है और वो हमारे खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है. डाइजेस्टिव जूसेस भी हमारे स्टमक में होते हैं. अच्छा, HCl इज वन एसिड और ये एसिड क्या हमारे स्टमक को खराब नहीं करता होगा. तो हमारे स्टमक में इरिटेशन ना हो, हमारे स्टमक की वॉल में इरिटेशन ना हो, हमारे स्टमक की वॉल पर म्यूकस की लेयर होती है विच प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl. उसके बाद जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आंत. छोटी आंत, उसके बाद हमारी छोटी आंत आती है और छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होता है. और हमारी छोटी आंत के साथ जुड़े होते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स विच आर लीवर एंड पेनक्रियास. सो लीवर और पेनक्रियास जो दो ग्लैंड्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में भी और हमारे डाइजेशन के लिए भी. तो ये दोनों ही ग्लैंड जो है वो छोटी आंत से जुड़े होते हैं और हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लीवर जो है वो स्पेसिफिकली बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि आगे फैट को डाइजेस्ट करता है. और पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन भी इंपॉर्टेंट, उसका जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है दैट इज इंसुलिन एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस. हमारी छोटी आंत में फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम बिली कहते हैं. और ये बिली क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं लाइक दिस. तो ये क्या करती हैं, ये डाइजेस्टिव एरिया को इंक्रीज करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का.
और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो एब्जॉर्ब भी होता है, और एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड में। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है डाइजेस्ट हुआ खाना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ब्लड जो है उस डाइजेस्ट हुए खाने को हमारी पूरी बॉडी में भेजता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। आफ्टर दैट जो सेमी सॉलिड सा फूड रहता है वो हमारा बहुत सारा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जो रह गया वो बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पर जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो रह गए हमारे खाने में और जो पानी रह गया हमारे खाने में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और सेमी सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेक्टम में चला जाता है, एंड देयर इट वेट्स फॉर द इजेशन, राइट। तो सबसे ज्यादा जो काम किया वो किया हमारी छोटी आंत ने, जहां पर खाना डाइजेस्ट भी हुआ, एब्जॉर्ब भी हुआ, और उसके बाद जो बच गया वो बड़ी आंत में पानी एब्जॉर्ब हो गया, कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, और वेस्ट जो है दैट गोज आउट टू रेक्टम एंड कम्स आउट थ्रू एनस। सो दैट इज आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये टोटल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल विद लीवर एंड पेनक्रियाज जैसे ग्लैंड्स के साथ मिलकर ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, राइट। एंड आफ्टर दैट, ये तो हो गया ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन रुमिनेंट्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होती है। सो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनमें डाइजेशन नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि ग्रास में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके रुमन में खास बैक्टीरिया होते हैं। उनका जो स्टमक होता है वो भी हमारे स्टमक के जैसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है, और उनके उस खास स्टमक को हम कहते हैं रुमिन, एंड दैट इज वाई उन एनिमल्स को हम कहते हैं रुमिनेंट्स। जो घास खाते हैं और चर्निंग करते हैं घास की, उनको हम रुमिनेंट्स कहते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गए, राइट। हॉर्स और रैबिट, उनका जो स्टमक है उनमें एक बड़ा सा सैक होता है विच इज कॉल्ड सीकम। तो आपने याद रखना है, हॉर्स और रैबिट का जो स्टमक होता है उससे सीकम कहते हैं हम, एक लार्ज बलून जैसा स्ट्रक्चर जो है वो रहता है विच इज कॉल्ड सीकम, ठीक है। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड एनिमल है, और एक ही सेल की उसकी बॉडी बनी रहती है, जिसके अंदर, उसी सेल के अंदर डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, एसिमिलेशन भी होती है, और वेस्ट वहां से बाहर भी आ जाता है। तो अमीबा आपने देखा होगा, एक इररेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, और उसमें भी क्या होता है, जब भी वो किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है उसकी बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलती है विच इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, उसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है, वो खाने को सक कर लेती है, इंजेस्ट करती है, अंदर खाना चला जाता है एक फूड वेक्यूल में, बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड वेक्यूल, उसके अंदर खाना चला जाता है, डाइजेस्ट होता है, वहीं से एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट जो है उसी सैक से बाहर आ जाता है। दैट इज द डाइजेशन इन अमीबा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से इंजेशन होती है डिफरेंट एनिमल्स में। ह्यूमन डाइजेशन की हमने बात की, उसके बाद हमने बात की रुमिनेंट्स की, एंड हॉर्स एंड रैबिट की भी हमने बात की, दे हैव सीकम, एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट अमीबा। I hope this was a helpful video for you. Thank you so much for watching this.